आए। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोगों को भगवान को बुलाना नहीं आता है, हम लोग ढंग से भगवान को बुला नहीं पाते हैं, इसलिए भगवान नहीं आते हैं। और जिन जिन लोगों ने भगवान को बुलाया भगवान दौड़े दौड़े आए। अगर हम लोग भी भगवान को मन से बुलाएंगे तो प्रभु दौड़े दौड़े जरूर आएंगे। लेकिन हमें भगवान को तो बुलाना ही नहीं है, हमें बुलाना है विद्यावती को, हैं? हाँ, भगवान को क्यों बुलाओगे? विद्यावती को बुलाओ, नाती पंथी को बुलाओ, लड़का भगवान को बुलाओ, कोई मरवे जी तो संगे जाए। याद रखो दादा, हम हमेशा एक ही बात बताते हैं कि संसार में अगर आए हो तो कमाई ऐसी करो जो साथ में ले जा सको। ये घर परिवार ये संसार कोई भी साथ जाने वाले नहीं है। मनुष्य के जीवन में अगर भक्ति नहीं करोगे तो मुक्ति होने वाली नहीं है, भक्ति से ही मुक्ति होती है। अब आप सोचो कि भक्ति करनी ना पड़े और मुक्ति हो जाए तो ऐसे कैसे संभव होगा? भाई मुक्ति के लिए आपको भक्ति अवश्य करनी पड़ेगी। और एक कवि तो कहते हैं, बोलू क्या काऊ देना और जिंदगी तो का और दे जाएगी तासो कर ले ओ भजन यो नारी को। जिंदगी धोखा दे जाएगी तासों कर ले भजन हो ना हरि को। जब जिंदगी को पता नहीं है कि कब जो सांसें बंद हो जाए। हाँ, लेकिन आदमी वास्तव में दादा बड़ा चतुर है। आजकल आदमी बड़ा चतुर है। कैसे कि लोगों को भरोसा नहीं है एक सेकंड का, एक सेकंड में हमारे साथ क्या हो जाए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बुढ़ापे तक का सर्टिफिकेट बना के बैठे होते हैं। सत्य बता रहे आप? हाँ, लोगों से कहो भजन कर लो तो महाराज इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते बोले अबे का हो अबे का उम्र चली जाए रही कतई रही बुढ़ापे तक भजन। यहाँ एक सेकंड का भरोसा नहीं है और इन्हें महाराज बुढ़ापे तक को कॉन्फिडेंस है कि बुढ़ापे तक हम जिंदा रहेंगे। क्या तुमने बुढ़ापा देखो ही है कि तुम जिंदा रही हो? क्या पता है कि बुढ़ापा आई है कि नहीं आई है? तासो जब पता चले कि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं तब वही भजन करना प्रारंभ कर दो। और सबसे बढ़िया अवस्था भजन की है तो बचपन ही है। बचपन से ही भजन करो तो वही महाराज परमात्मा मिलेंगे। न बुढ़ापे पे कब भगवान नहीं मिलते। बोलो राधे राधे। हाँ, बुढ़ापे पे भगवान मिलते नहीं। जितने डुबरा बैठे हाँ भजन कर ले करो दादा भजन, यही साथ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लड़कन के लाए चाहे कितनी गठरिया ढोइयो, हाँ चाहे कितनी महाराज गठरिया ढोइयो, जो संगे नहीं जाइए। एक कवि कहते हैं अरे तेरी कोठी तेरी हवेली जाने लगी सुगर सी तेरी। सब
सो कर ले भजन ओ ना हरि को, चाहे कितना रुपया कमाइयो, आदमी के मन की महाराज कब अगर साइकिल तुम्हारे ढंगा है तो एक दिन तुम्हारे मन में जा लालसा आई है कि अब साइकिल तो चलो नहीं जाए रहो, ईश्वर तो पैसा दे देवे मोटरसाइकिल आई जावे। मोटरसाइकिल आई तो फिर अब मोटरसाइकिल तो तुम जी भरियो, फिर तुम फिर भगवान से प्रार्थना करियो ईश्वर इतना रुपया दे देवे ने गाड़ी आई जावे, तो रुपया कमाओ गाड़ी मंगाए ले हैं, और फिर गाड़ी आई, गाड़ी तो मन भरियो, फिर जा सोचा अब तो ले प्रभु अब तो रेले चल जाए हमें हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि देखिए जितना पैसा बढ़ेगा उतनी इच्छाएं बढ़ेंगी, और इच्छाएं महाराज आदमी की कितनी भी बढ़ जाए और कितना भी पैसा बढ़ जाए, लेकिन आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। ताजो काहे झमेला में पड़े हो, भजन करो ईश्वर को, आराम से खाओ पियो, 4 दिन की जिंदगी है, आराम से हंसो, दूसरे को हंसाओ, लेकिन सो नहीं बुराई करिए नहीं तो न रोटी नहीं पचे। बोलो गोविंद भगवान की। अब देखो प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने छोटी छोटी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया कि नहीं किया? क्यों परीक्षित जी महाराज? और लोग महाराज 60-60 साल के हो जा मोह माया में तो निकल नहीं पाते, जी भजन करेगा। अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार दिया करो, बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया करो। अब होएगा जब इन्हें खुद शिक्षा नहीं है महाराज तो बच्चों को शिक्षा का दिए, ये सोचने वाली बात है। प्रहलाद भक्त बने तो इसका सारा श्रेय उनकी माँ को जाता है, और ध्रुव जी महाराज भक्त बने उसका भी श्रेय पूरा ध्रुव की माँ को जाता है। माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे और माँ चाहे तो बच्चे को राक्षस बना दे। अब आजकल तो सब राक्षस ही बनाती हैं। हाँ, जब इन्हें खुद इंस्टाग्राम पर रीलें बनाए हुए तो फुर्सत नहीं मिलते, तो बच्चन को जो संस्कार दिए कहते बताओ, सब दिन क्रीम पाउडर करती रहती और रीले बनाती रहती, फोटो खींचती रहती, बढ़िया बढ़िया पोजन तो जो संस्कार कहते दिए। घर में बच्चा रोए रहो तो जाना ही के बच्चा को छुपाए ले ना, फोन पकड़ाए देती, ले ला तुम कार्टून देखो। हाँ, और छोटे पैते ही तुम कार्टून दिखाने लगती, और कार्टून नहीं देखत देखत वो बड़ो हो जात, और जब वो कार्टून देखत देखत बड़ो होत फिर तुम्हें ले लठिया बुढ़ापे पर कार्टून नहीं बना। हाँ, फिर कुन्ना में मूड पकड़ के बैठा कि लड़का मुँह बिगड़िया, अब भाई जैसो तुमने दिखाओ तैसो ही बनिया। क्यों परीक्षा जी महाराज? आज की तो माता कहती बेटा अब मॉडल जमाना है, मम्मी मत बोला करो, मोम बोला करो बेटा, मोम पीछे लगा दो बत्ती तो मोमबत्ती। हाँ, पापा से पापा मत बोला करो बेटा, डैडी बोला करो, डैड पीछे लगा दो बॉडी, डेड बॉडी। मजा जिंदगी बाप को मरवाए देते। बोला राधे राधे, जोर से बोला। तो कहने का अभिप्राय कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करो। देखो बच्चे जो होते हैं जब ये जन्म लेते हैं तो जैसे आप एक पेड़ लगाते हो तो पेड़ में जब तक पानी ना डालो, उसे उसकी सिंचाई ना करो, तब तक वृक्ष कभी भी फल अच्छे फल नहीं देगा। पानी आनी नहीं डालो तब सूख जाए, मुरझाए जाए। ऐसे ही बालक की अवस्था होती है, जब बालक जन्म लेवे ना तो उसके भीतर बचपन से ही अच्छे संस्कार डालना प्रारंभ कर दो। तो अगर आपने बचपन में उसके भीतर संस्कार अच्छे डाल दिए तभी वो बड़े होकर के भक्त बनेगा, और अगर तुमने वो बचपन में संस्कार न डाल पाए तो कब वो भक्त बने? बात समझ रही हो? हाँ, एक समय की बात बताएं, एक गांव एक माता रहती थी, उनको 5 साल को बच्चा रहे, और जब बच्चा रहे तो एक दिन वे पार्टी में गई अपने बच्चा को लेवाए के, और जैसे ही पार्टी में गई सो वे तो अब सज धज के गई, सहेलियन में व्यस्त हुई, और उनको बच्चा जो रहे सो वो बच्चन में खेलन लगो। कछु देर बाद वो बच्चा को टॉयलेट लगी, सब वो अपनी मम्मी के ढेंगा आओ, मम्मी हाँ मुझे टॉयलेट लगी। अब की मम्मी जो रहे बड़ी महाराज गुस्सा में आई, मैंने कही जाए हम ऐसो लिवा ले आए ना, जो खुद घूम रहो ना खाए रहो ना पी रहो ना खान दे रहो। अब झकझोर की लिवाई बच्चा को और वह टॉयलेट कराए ले आई, और जैसे कराए ले आई लौटा ले आई। अब्बा मैया ने अपने बच्चा से कही लला, बोले हाँ अब की दौर तुम्हें टॉयलेट लगे तो तुम जना कहियो टॉयलेट करनी है मुझे। तो बच्चा ने कही तो मैया का कहें, तो मैया ने कही अब की दौर तुम्हें टॉयलेट लगे तो तुम जा कहियो मैया कोई गाना गाना है।
मोए गाना गाना है। अब 5 साल को बच्चा रहे सुबह के दिमाग में भाई बात बैठी बोने कही अब हम जई कहिए कि गाना गाना है। तो वो भाई जब टॉयलेट लगे तब जई कहे वो गाना गाना है। एक दिन वो अपने मामा घरे गओ, सो मामा के घरे गओ परीक्षा जी मारा तो रात हुई अति सुबह अपने नन्ना संगे सोइयो रात में। अब नाना संगे जैसे ही अकेलो लेटियो सोइयो, आधी रात में टॉयलेट लगी बच्चा को और जैसे ही टॉयलेट लगी सब उठो नाना जी सोए रहे अति नन्ना को जगाओ, नन्ना उठो। और नाना जी घोड़ा बेच के सोए रहे बिना ही उठे। अब लड़के को तेज टॉयलेट लगी बिना उठाओ, नाना जी उठा ना। नाना जी उठे, नाना जी ने सोची जो इतनी रात को कैसे जगी हो। नाना जी ने कही का बात लला इतनी रात को काहे उठ बैठे। तो लड़का ने कही नाना जी, बोले हाँ मुझे गाना गाना है, मुझे गाना गाना है। तो अब नाना जी पर ये चक्कर में सोचने लगे आधी रात के समय जब गाना गावे कैसे भूत सवार है। तो नाना जी ने कही लला अबे सोए जा, सवेरो जब होवे तो तू जी भर के गाना गाए लिए, अबे सोए जा, अबे रात है तू गाना गाया तो सब जग जाए तो सोए जा। अब महाराज नाना जी ने बड़ डांट के फटकार के फिर सुवाए दो। आ छोटो बच्चा रहे कौन कंट्रोल करे, फिर उठो मैंने फिर जगाओ नाना को, नाना जी उठो मैं गाना गाना है। अब नाना जी महाराज बड़े चक्कर में पड़े। नाना जी कहने लगे हमें जब लगा ज्यादा ही जोर के गाना गाना है। तो नाना ने कही लला ऐसो करो तुम आधी रात को समय ज्यादा जोर जोर के गई हो गाना तो सब जग जाइए मोहल्ला पड़ोस के, चुपाओ मेरे कान में गाए दे हुआ है। सो महाराज कान में जाके टॉयलेट कर दी। हाँ अब नाना जी ने कही तू झुका कर रहा, पर नाना जी तब से जुई तो गाना गाओ चाह रहे थे, तुमने सुनी नहीं हमारी बात। बोले सऊर किसने सिखाओ, बोले मेरी मम्मी ने सिखाओ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बच्चों को ऐसे संस्कार दिया करो जो कहीं समाज में जाए तो संस्कारी कहलाएं और लोग आपके बच्चों को देखें तो ये सोचे कि इसके माँ बाप अच्छे होंगे इसीलिए इसकी परवरिश अच्छी की है। क्योंकि बच्चों से ही माँ बाप की परवरिश पर उंगली उठती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये बातें तो बेसिक सी है, नॉर्मली सी सब सीखने वाली हैं। कोई हम ये नहीं कहते हैं कि पूरे 7 दिन की कथा याद कर लो, है ना। हम ये भी नहीं कहते कि जो हम गाते हैं वो याद कर लो। बेसिक सी चीजें हैं, इनको तो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। अगर बुढ़ापे पे सुख चाहते हो तो ये सारी चीजें अपनानी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो ये सारी कथाएं अभी आपने भैया जी के मुखारबिंद से श्रवण की हैं। अब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, प्रभु हम आपसे एक और पावन कथा सुनना चाहते हैं। जवाब दिया कौन सी कथा। तो परीक्षित जी ने कहा कि हमने सुना है कि इस धरा पर एक राजा हुए थे जिनका नाम हरिश्चंद्र पड़ा, जो सूरवंशी राजा थे उनका नाम हरिश्चंद्र। तो हमने ये सुना है क्या राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो कृपया करके उन राजा हरिश्चंद्र की पावन कथा हमें श्रवण करा दीजिए कि वो राजा हरिश्चंद्र कैसे राजा थे। तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझाए के बोले अगर तुम हरिश्चंद्र का के जीवन चरित्र की कथा सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें अवश्य सुनाएंगे। एक समय की बात कि महाराज एक अवध नाम की नगरी है और अवध नगरी में एक राजा रह रहे हैं जिनका नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र की पत्नी है जिसका नाम है तारा। क्या नाम है? तारा। और एक बात बताएं दादा, ये बात सत्य है कि शायद आप लोगों ने ये प्रसंग सुना भी हो, हरिश्चंद्र का प्रसंग सुना है आप लोगों ने। तो एक बात आपको हम बता दें कि देखिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक बात भी ये तय है कि आदमी जब तक गिरता नहीं है तब तक संभलना सीख